देखिए भैया, तो हम जिस टॉपिक की बात करने आ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है भैया आउटर शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। ठीक है भैया, टॉपिक का नाम है आउटर शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। गेट बंद दी। आउटर शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, ध्यान दीजिए, बड़ा ही आसान और टुच्चा टाइप का टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, पहला, आपने इस तरीके की सरफेस देख रखी हो, आपने इस तरीके की शेप देख रखी होगी सरफेस की, लिक्विड सरफेस प्लेन एकदम, या फिर आपने इस तरीके की भी देख रखी होगी शेप लिक्विड सरफेस की, है ना, थोड़ा सा उठा हुआ है। और एक आपने तीसरी ये भी देख रखी होगी कि थोड़ा सा नीचे से ऐसा धसा हुआ है लिक्विड सरफेस। देख रखा है? नहीं देख रखा? दुनिया में रहती है, मर गई है। ये तीन शेप होती है लिक्विड की, या तो प्लेन रहता है, या लहरें ऐसे बनती है नीचे की तरफ जाती है ऐसा। अब तो देख रखा है? अभी नहीं देख रखा? अब जब लहरें ऊपर नहीं उठती ऐसे करके, लिक्विड सरफेस, पानी तो ऐसे फ्लो करता है, पानी फ्लो करता, वही है। मतलब ये ऐसे करके ऐसे होती है, होता नहीं है। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, जिसको आप क्रस्ट कहते हो। जिसको आप क्रस्ट कहते हो ये वाला पार्ट है, जिसको आप ट्रस्ट कहते हो ये वाला पार्ट है ना। अच्छा देखिए भैया, यहाँ पे नीचे पानी है, ये क्या है, नीचे पानी है, इधर भी नीचे पानी ही होगा, इधर भी नीचे क्या होगा, पानी होगा। ठीक है। अब भाई प्लीज, एक ऊपर की तरफ से प्रेशर लगेगा पीए, क्या लगेगा, और एक पानी की तरफ से प्रेशर लगेगा पी आई। इफ पी आई इक्वल्स टू में पीओ लिख दो, ठीक है, पीओ। तो अगर ये फ्लैट सरफेस है, कैसी सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, इसका मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है भैया, इसे कहते हैं फ्लैट मेनिस्कस। फ्लैट मेनिस्कस, मेनिस्कस मतलब इसकी शेप। ठीक है। जब आपका अंदर का प्रेशर, लिक्विड साइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर दोनों क्या होते हैं, बराबर आते हैं, तो आपका जो मेनिस्कस बनता है, यानी लिक्विड की जो शेप बनती है, वो कैसी बनती है, फ्लैट बनती है। क्या बनती है, फ्लैट मेनिस्कस कहते हैं इसको। ठीक है भैया, बता दूं यहां पर पीआई क्या है, प्रेशर फ्रॉम लिक्विड साइड, प्रेशर फ्रॉम लिक्विड साइड, और पीओ क्या है, प्रेशर फ्रॉम वेपर साइड। क्या है, देखिए इधर तो लिक्विड होगा, इस साइड में क्या होगा, वेपर होगा, वेपराइज होता नहीं है पानी। तो वेपर का प्रेशर ये है और अंदर का प्रेशर ये है। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो आपका मेनिस्कस कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। इसकी शेप हमेशा ऐसी सीधी रहेगी लिक्विड में। अगर ऐसी शेप है तो इसका मतलब अंदर का और बाहर का दोनों जगह का प्रेशर क्या भी है, बराबर है। हाँ लिख सकता है, बुक में जो यूज किया मैंने वो यूज किया। पी आई है क्या है, अंदर का प्रेशर, और पी ओ क्या है, बाहर का प्रेशर। कौन सा प्रेशर ज्यादा है, पी आई ज्यादा होगा, तभी उसकी शेप क्या है, ऊपर की तरफ आ गई। तो इफ पी आई इज ग्रेटर देन पीओ, तो अगर पी आई ग्रेटर देन पीओ है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है भैया, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है पी आई माइनस पीओ, ये कहलाता है एक्सेस प्रेशर। क्या कहलाता है, अंदर वाला ज्यादा है, बाहर वाला कम है, तो अंदर वाला माइनस बाहर वाले का क्या होगा, एक्सेस प्रेशर कहलाता है। और इस केस में मेनिस्कस कैसा होता है, कॉन्वेक्स एक्स। ये क्या है, पीओ, ये क्या है, पी आई। कौन ज्यादा होगा, पीओ। पीओ इज ग्रेटर देन पी आई, तो कैसा होगा, कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है भैया, और इस केस में पीओ माइनस पी आई क्या होगा, एक्सेस प्रेशर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कॉपी करो जल्दी से, ऊपर लिखा हुआ है। देखिए भैया, टॉपिक का नाम क्या है, ओए देखिए,
ये जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूं इसके आने की संभावना 100% है। दोनों में से एक डेरिवेशन आएगी आएगी, दोनों की इक्वली वेटेज है, लेकिन आपका एक डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए भैया, टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। क्या है? अब देखिए भैया, आपको पता है लिक्विड ड्रॉप जो होती है वो इस शेप की होती है, पता है ना? देखिए डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज। लिक्विड ड्रॉप जो होती है वो ऐसी होती है ना। अब ड्रॉप गोली तो होती है, नहीं होती गोल? अच्छा, गोल शेप की होती, थोड़ी सी, थोड़ी ऐसी होती है वैसे। वो गोली मानी है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती तो गोली होती वो। ओए ध्यान दिए बेटा, अभी अपने को पता है ऐसी होती है। अच्छा, ये सरफेस कैसी है? बाहर की तरफ निकली हुई है। अबे ये सरफेस कैसी है? बाहर की तरफ निकली है, कॉन्वेक्स है। ये सरफेस कैसी है? ये भी क्या है? नहीं समझ रही? ये जो तेरे को दिख रहा है ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। ये नीचे वाला पार्ट भी क्या बाहर की तरफ निकला हुआ है। मतलब ये सारे, एक जो स्फीयर होता है ना उसका हर एक पॉइंट बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये कॉन्वेक्स कब बनता है आपको बताया था ही मैंने, जब अंदर का प्रेशर क्या होता है बाहर से, बताया था ना, जब मैं इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से क्या होता है ज्यादा होता है तो कॉन्वेक्स। ये लिक्विड ड्रॉप है, पूरा लिक्विड। ठीक है, तो अंदर का प्रेशर क्या भी है ज्यादा है, और बाहर का प्रेशर क्या है आउटसाइड प्रेशर। ठीक है भैया? अच्छा, अंदर का ज्यादा है बाहर का, यहाँ पे पी क्या है? लिक्विड साइड प्रेशर, लिक्विड साइड प्रेशर। और ये क्या है? पीओ क्या है? वेपर साइड प्रेशर, वेपर साइड। और आपको पता है पी आई इज ग्रेटर देन पीओ, कैसे पता है? कैसे पता है? क्योंकि सरफेस कैसी है इसकी? कॉन्वेक्स है। किस शेप की है भैया? कॉन्वेक्स शेप की है। तो इसलिए क्या आपको पता लग गया, पी अंदर का क्या, पी बाहर से ज्यादा होगा, इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से क्या होगा ज्यादा होगा। और पी आई माइनस पीओ को मैंने क्या नाम दिया? एक्सेस प्रेशर। क्या नाम दिया? प्रेशर। अच्छा, आपको पता है प्रेशर एक्सेस मतलब ज्यादा प्रेशर कहां से लग रहा है? अंदर से लग रहा है। और अंदर से अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या ये इसी शेप में रहेगा, इसकी शेप बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या ज्यादा है। कुकर के अंदर से प्रेशर जब अब देखिए, जब तक कुकर का प्रेशर और कुकर के अंदर का प्रेशर और एटमोस्फेयर का प्रेशर दोनों समान रहते हैं तो कुकर की शेप क्या होती है? वैसी रहती है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ा देते हो तो कुकर की शेप, बाहर का प्रेशर कम हो गया और कुकर के अंदर का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो उससे उसकी शेप क्या होती है भैया? बढ़ जाती है। एक्चुअल में कुकर की शेप क्या होती है आपको? थोड़ी सी माइन्यूट सी बड़ी मिलती है, थोड़ी सी। ठीक है, तो वैसे ही क्या, वो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का क्या है? कम है, तो थोड़ी सी इसकी शेप क्या होगी? बढ़ गई। अब थोड़ी सी क्या मैं इतना बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है भैया? स्मॉल, ये आर क्या थी? रेडियस थी। और डेल्टा आर क्या है? स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। समझ गए? तो डेल्टा आर क्या है? इनिशियल रेडियस क्या है? रेडियस। ठीक है, या ऐसे लिख दो, इनिशियल रेडियस क्या है आपकी? आर। डेल्टा आर क्या है? स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू पी क्या है भैया आपका? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर ऐसी नहीं ट्यून में क्या, ऐसी लेके आया क्या? कोई और भी है क्या बाहर? चाय पिएगी? देख कौन रहा है तेरे को? देखिए भैया, अभी क्या हुआ? इस एक्सेस प्रेशर की वजह से रेडियस कितनी बढ़ गई? डेल्टा आर। क्या हो गया? और फाइनल रेडियस क्या होगी? आर प्लस, यही तो होगी। इनिशियल रेडियस इतनी थी, इतनी बढ़ गई इस प्रेशर की वजह से, तो फाइनल रेडियस आपकी कितनी है? अच्छा, रेडियस बढ़ने से सरफेस एरिया भी तो बढ़ा है। जब किसी स्फीयर की रेडियस बढ़ जाती है तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होता है? और आपको पता है सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी? और सरफेस एनर्जी जो बढ़ती है
वो किसकी वजह से बढ़ रही है? वर्क डन की वजह से। और कौन वर्क कर रहा है? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर नहीं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाया है। अगर एक्सेस प्रेशर नहीं होता तो उसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ता। देखिए यहां पर क्या हुआ, क्या एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या बढ़ा? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया की वजह से क्या आई? सरफेस एनर्जी। यानी जो भी सरफेस एनर्जी बढ़ी हो किसकी वजह से बढ़ी है? के वर्क डन की वजह से, एक्सेस प्रेशर के। तो यहां पे ध्यान रखना, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस, समझ गए बेटा? किसके बराबर होगी? सरफेस एनर्जी के। अच्छा वर्डन क्या होता है बेटा? फोर्स ड्यू टू कौन, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? ये एक्सेस प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? एक्सेस प्रेशर की वजह से। किसका कौन से एरिया पे लग रहा है? एक्सेस प्रेशर किस एरिया पे? देखिए भैया, देखिए वर्क क्या होता है भैया? फोर्स इनटू में। तो फोर्स कितना लग रहा है? एक्सेस प्रेशर का फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा। ये किसके बराबर होगा? सरफेस एनर्जी के। और कल सरफेस एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था, एन सिग्मा डेल्टा आर। याद होगा आपको? जिसने क्लास ली होगी तो सरफेस एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एन सिग्मा डेल्टा आर, परसों की क्लास में। एन क्या है? नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। और डेल्टा ए क्या है? चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन। अब देखिए भैया, अच्छा एक मिनट काम ओए, ठीक है भैया ध्यान दीजिए। अच्छा ये फोर्स किसका है? एक्सेस प्रेशर का। किसका है फोर्स? तो भैया फोर्स होता क्या है? एक्सेस प्रेशर का फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू में एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू में एरिया। तो ये कौन सा प्रेशर होगा? ये किसका फोर्स है? एक्सेस का। तो ये कौन सा प्रेशर होगा? एक्सेस। और ये कौन सा एरिया होगा? तो इनिशियल एरिया। क्या होगा? क्योंकि एक्सेस प्रेशर लग कहाँ रहा है? इनिशियल एरिया के ऊपर। फिर उसके बाद उसने उसको बड़ा कर दिया, उसके एरिया को। एक्सेस एरिया जब देखिए, सुन लीजिए, जब तक उसका साइज नहीं बढ़ा था तब तक एक्सेस प्रेशर था। जैसे साइज बढ़ गया, एक्सेस प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों क्या हो गया भैया? बराबर हो गया। एक्सेस प्रेशर ने वर्क डन करके क्या किया? उसके साइज को बढ़ाया, बढ़ गया। अब क्या हुआ? अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो किस पे लग रहा है? कौन से एरिया पे? फाइनल वाले, इनिशियल वाले पे? इनिशियल वाले पे। क्योंकि फाइनल वाले पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? खत्म हो चुकी थी। क्योंकि वो वर्डन करेगा तो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। वर्डन कर, कौन वर्डन कर रहा है? एक्सेस प्रेशर वर्डन कर रहा है। और जब एक्सेस प्रेशर वर्डन करेगा तो अपनी एनर्जी में क्या करेगा? लॉस करेगा। तो जैसे उसका साइज बढ़ जाएगा वैसे एक्सेस प्रेशर भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समझ गया भैया? तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर का फोर्स है वो क्या पे लग रहा है भैया? इनिशियल एरिया पे। और कौन सा प्रेशर है? एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P इनिशियल एरिया, और क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। अच्छा एन क्या है? नंबर ऑफ फेस। अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ड्रॉप की केवल एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है, दूसरी क्या होती है? लिक्विड के से कांटेक्ट में। इस ड्रॉप की केवल एक सरफेस जो कि आउटर सरफेस है वही क्या है? एयर के कांटेक्ट में होगी। अंदर वाली सरफेस एयर के कांटेक्ट में नहीं होगी क्योंकि अंदर क्या भरा है? पानी भरा पड़ा है। तो ये क्या है? 1 हो जाएगा। याद है? सिग्मा। और डेल्टा ए क्या होता है? फाइनल एरिया माइनस चेंज इन एरिया ना भैया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो, तो अपने को क्या निकालना है? पी ए इनिशियल। इनिशियल एरिया क्या होगा? इनिशियल एरिया देखिए, इनिशियल एरिया, इनिशियल रेडियस क्या थी भैया? ये थी। तो इनिशियल एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। इनटू में क्या हुआ? डेल्टा आर। ये 1 हो गया, खत्म हो गया सिग्मा। अच्छा फाइनल एरिया क्या होगा? 4 पाई, फाइनल रेडियस क्या है? तो आर प्लस डेल्टा आर का। कोई दिक्कत तो नहीं है? और इनिशियल एरिया में क्या होगा? 4 पाई r इनिशियल। इनिशियल एरिया क्या है? ये आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर आपने सॉल्व किया इसको इधर, ठीक है? तो ये आएगा P 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या होगा? डेल्टा आर। और ये क्या होगा? सॉल्व करो इसे। 4 पाई कॉमन, सिग्मा ये रहा, ठीक है? ये क्या हुआ? आर का इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आर स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गए। अब आपको बता देता हूं भैया कि जो रेडियस बढ़ती है, मतलब आपको जो भी ड्रॉप दिखाई देती है उसका एक्चुअल साइज क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब जो एक्चुअल से थोड़ा साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? एक्सेस प्रेशर की वजह से। ठीक है भैया? तो एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो डेल्टा आ रहे हैं यार,
डेल्टा आर क्या था? इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। तो ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्या होता है? टू स्मॉल। तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा? टेंस टू जीरो। पता है क्यों? क्योंकि डेल्टा आर आपका बहुत छोटा है, और बहुत छोटी चीज का स्क्वायर क्या होता है? उससे भी छोटा होता है। तो हम इसको जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं? तो ये पूरी टर्म को हमने सॉल्व किया, तो ये क्या हुआ? जीरो हो गया। केवल ये बचा आपका इधर साइड से। तो पी 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, और ये क्या हो जाएगा? 4 पाई सिग्मा, और ये क्या होगा? 2 आर डेल्टा आर, और आर स्क्वायर क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ गए? समझ गए? तो अब क्या हुआ? पी इक्वल्स टू में 4 पाई सिग्मा 2 आर डेल्टा आर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। 2 सिग्मा आर। ये क्या हुआ? एक्सेस प्रेशर की वैल्यू। कॉपी करो, जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर आने की संभावना। एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल आने की संभावना 99.999%, 99.999%। एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। देखिए भैया, जैसा कि आपको क्लियर है, ये डेरिवेशन क्लियर है आपको? देखिए, सोप बबल के अंदर अंदर भी क्या होता है? ये पानी नहीं भरा होता। क्या होता है? एयर ही होती। बोला हाँ, अंदर भी एयर होती है। एयर होती है ना? यहां पर भी एयर लिख दो। लेकिन आपको पता है इसकी सरफेस कॉन्वेक्स है। क्या है? बबल की शेप तो कॉन्वेक्स होती है ना? बस सुअर इधर निकले। ठीक है? तो अगर इसकी सरफेस कॉन्वेक्स टाइप की है, तो इसका मतलब अंदर का प्रेशर अभी भी क्या होगा? बाहर से ज्यादा होगा। तो एक्सेस प्रेशर है, मतलब साइज इसका क्या होगा? बढ़ेगा। और जो भी साइज बढ़ने में वर्क करेगा, वो कौन करेगा? एक्सेस प्रेशर। और वही किसके बराबर होगा? वर्क डन के। किसके बराबर होगा? और वो वर्क डन जो होगा सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है भैया? तो हमने लिख दिया सरफेस एनर्जी। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डिस्प्लेस, मतलब जो साइज बढ़ा हुआ है एन सिग्मा, ये होगा आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है भैया? अब आपको पता है एक्सेस प्रेशर का वर्क क्या होता है? प्रेशर इनटू में इनिशियल एरिया डेल्टा आर। और यहां पर दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, अंदर भी और बाहर भी। तो भैया दो लगा दिया, दो लगा दिया, दो लग 8 हो गया। ये भी क्या हो गया? 8 हो गया। ये भी क्या हो गया? 8 हो गया। दो बचा। ये क्या हुआ? 4। आंसर आ गया, खत्म। हाँ, तुझे तो दोबारा ही करना है। तू भी ला ला, तेरी कॉपी में करूंगा ऐसे काटा काटा करके। करो करो। हाँ? चुप साले। सो बबल। मोटा अपना नंबर लिख रहा है क्या कागज में? छोटा सा, छोटा सा। भाई प्लीज, ओए देखिए, ओए, आपका अगर बबल क्या है? लिक्विड के अंदर है, लेकिन जस्ट सरफेस के नीचे है। क्या है? बबल लिक्विड के अंदर, लेकिन जस्ट सरफेस के नीचे है। तो इस केस में एक्सेस प्रेशर क्या होगा? तो 2 सिग्मा आर क्या होगा? बबल के केस में भी 4 आर बोला था मैंने, लेकिन 4 आर जब था जब उसकी दोनों सरफेस एयर के कांटेक्ट में हुई थी। लेकिन इस बारी क्या थी? इसकी मात्र केवल एक सरफेस, बबल होने के बावजूद भी केवल एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। इसीलिए यहां पर एयर प्रेशर का एक्सेस प्रेशर का होगा ऐसा हो जाएगा। चलो दूसरा। बेटा गाली दे दूंगा, ध्यान रखिए, लड़कियां हैं इसलिए नहीं बोला कुछ भी। डिस्टर्ब मत कर मुझे, व्हाट्सएप पे दूंगा रुपये तेरे को साले। देखिए, अब ये बबल क्या है? जमीन के अंदर है, एच हाइट पर। ठीक है? तो इसके ऊपर कितना एक्सेस प्रेशर लगेगा? तो भैया क्या होगा?
एक्सेस प्रेशर बराबर में एक प्रेशर क्या होगा, हाइट की वजह से, डेंसिटी क्या है इस लिक्विड की, वो है, तो एक क्या होगा एच रो जी, और दूसरा क्या होगा इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है क्या है 2 सिग्मा अपॉन में आर। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इस ड्रॉप के अंदर कुल एक्सेस प्रेशर कितना है, एक क्या होगा लिक्विड के अंदर होने की वजह से वो क्या होता है एच रो जी, और एक आपको पता है भैया इसकी एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो ये प्रेशर होगा, तो कुल एक्सेस प्रेशर क्या होगा। देखिए एक बात इस चीज को सुनिएगा, एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, एक्सेस प्रेशर का मतलब है जो फालतू का लग रहा है जिसने इसकी शेप को मेंटेन कर रखा है। तो अब मुझे पता है इसकी शेप तो इतनी बड़ी है, इक्विलिब्रियम में है ये, तो इसका मतलब इसके अंदर से एक्सेस प्रेशर क्या क्या लग रहा होगा, एक एक्सेस जो एक्सेस प्रेशर होगा, जो भी एक्सेस प्रेशर होगा उसमें दो चीज किया होगा, एक क्या किया होगा इस वाले प्रेशर को मेंटेन किया होगा, और दूसरा इसके अंदर जो सरफेस इसकी एयर के कांटेक्ट में उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसको मेंटेन किया होगा, तभी इसकी शेप ऐसी है। कुछ ऐसे, चलो एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल आ दो दिमाग में। अच्छा ये अपनी शेप में है, अच्छा एक बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये अपनी शेप में ऐसी बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है